नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार या धारा 390 के अनुसार। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 368 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या मूल कर्तव्य। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 5 प्रकार से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में किसी एक सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्य विधानमंडल में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, संसद में किसी एक सदन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्यों की सहमति से संसद द्वारा, अकेले संसद के द्वारा या अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा या अकेले राष्ट्रपति द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अकेले संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1955 में या 1958 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से या स्थानीय स्वायत्त शासन से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 5वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन या 13वां संविधान संशोधन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 10वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 12वें संविधान संशोधन द्वारा, 13वें संविधान संशोधन द्वारा या 14वें संविधान संशोधन द्वारा या 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 13वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? 14वां, 18वां, 22वां या 35वां। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 18वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 15वां, 21वां, 24वां या 31वां। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 21वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 13वें संविधान संशोधन द्वारा, 18वें संविधान संशोधन द्वारा, 22वें संविधान संशोधन द्वारा या 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 22वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 42वें, 24वें, 44वें या 45वें। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? 30वें संविधान संशोधन द्वारा, 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 32वें संविधान संशोधन द्वारा या 33वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ सहराज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया प्रदान किया गया है? 32वें, 34वें, 35वें या 36वें। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 35वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये मिनी संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 4वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति के, सरकारी आयोग के, स्वर्ण सिंह समिति के या हुकुम सिंह समिति के। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 45वें संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से, दल बदल तथा अर्हताओं से, आरक्षण बढ़ाना से या शाही भत्ता समाप्ति से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दल बदल तथा अर्हताएं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया है? 55वां, 52वां, 53वां या 54वां। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 53वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 36वां, 53वां, 55वां या 56वां। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 55वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 64वें संविधान संशोधन द्वारा, 63वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा या 60वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से है? ग्राम पंचायत से, नगर पालिकाओं से, जिला परिषद से या कृषि उत्पाद बाजार समिति से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाओं से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से या पंचायती राज व्यवस्था से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? 83वां संविधान संशोधन द्वारा, 84वां संविधान संशोधन द्वारा या 92वां संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 84वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? ये बनाया गया था 84वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा या 100वां संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 89वां संविधान संशोधन द्वारा, 91वां संविधान संशोधन द्वारा या 92वां संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 89वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्री बीपर्स को समाप्त कर दिया गया था? 23वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन या 28वां संविधान संशोधन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंध किया गया था? संविधान के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा, संविधान के 29वें संशोधन 1972 के द्वारा, संविधान के 22वें संशोधन 1969 के द्वारा या संविधान के 16वें संशोधन 1963 के द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। अगला प्रश्न है,
14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या है 607, 1206, 1410 या 1500। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1206। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तीसरा संविधान संशोधन द्वारा, चौथा संशोधन अधिनियम द्वारा, पहला संशोधन अधिनियम द्वारा या छठा संशोधन अधिनियम द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? छठा और 22वां, 13वां और 48वां, 7वां और 31वां या 11वां और 42वां? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 7वां और 31वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।